जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के रिजल्ट के बारे में, एनरोलमेंट के बारे में, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। साथियों, आप सभी को पता है कि डिफेंस की तरफ से, सीएसबी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारा दिक्कत साथियों सेंट्रल से चल रहा है, वहीं से साथियों सारी चीज़ हैंडल हो रही है, सारा चीज़ वहीं से मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर सारे डिफेंस वाले को आना पड़ेगा। साथियों, जब मैं इस फील्ड में आया था तैयारी करने, तो एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा था कि डिफेंस वाले एक मुट्ठी में रहते हैं, समझे। मतलब चाहे कुछ हो जाए, डिफेंस वाले कभी भी अलग नहीं होते हैं, सब एक साथ लड़ते हैं, एक के लिए लड़ते हैं। लेकिन साथियों, बड़ा दुख होता है इस बात को जानकर कि हर कोई अलग लड़ता है साथियों। कहने का मतलब ये है कि आज आप देखिए, एनटीपीसी का रिजल्ट आया रेलवे का साथियों, तो सभी टीचर्स एक हो गए, ठीक है, और उन लोगों के हक की लड़ाई के लिए एक हुए साथियों। चाहे मैं बात करूं ग्रुप डी के एग्ज़ाम की, मैं बात करूं, सभी टीचर्स एक हुए साथियों, सभी ने एक ही हैशटैग चलाया। तो क्या हम लोग एक साथ नहीं आ सकते साथियों? अब साथियों सवाल केंद्र से पूछा जाना चाहिए, अब सवाल साथियों सरकार से पूछा जाना चाहिए डायरेक्ट साथियों। हम लोगों को अब सीधा बात, आप बड़े टीचर्स हैं, जैसे मैं डिफेंस गुरुजी सर की बात करूं, परमार सर की बात करूं, आरएस सर की बात करूं, या तमाम डिफेंस रिलेटेड टीचर की मैं बात करूं, एग्जामपुर डिफेंस चैनल की मैं बात करूं, ये लोग बहुत बड़े चैनल्स हैं। अगर ये लोग साथियों एक मंच से एक आवाज़ निकालते हैं, तो हो सकता है कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिल जाए। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए साथियों आज तक रिजल्ट नहीं आया है। आप देखिए, मैं मैं साथियों ये वीडियो जब बना रहा हूँ, तो अंदर से एक अलग फीलिंग आ रहा है मुझे बनाते हुए वीडियो, कि क्या हो गया है हमारे सिस्टम को साथियों। सरकार को एजुकेशन पर कुछ ध्यान नहीं है। हम लोगों को सिर्फ साथियों कोरोना में बैठा कर रख दिया गया है, सिर्फ पढ़ाई में ही साथियों कोरोना दिखता है, बाकी कुछ में कोरोना नहीं दिखता है। जब मैं बात करूं, इलेक्शन समय पर होते हैं, इलेक्शन बिल्कुल समय पर हो रहे हैं साथियों, सारी चीज़ समय पर होगी। लेकिन साथियों जब बात पढ़ाई की आएगी, जब बात भविष्य की आएगी, जब बात अच्छे लोगों की आएगी, तब साथियों ये कोरोना आता है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में साथियों कोरोना है, सारे कोचिंग्स बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। अब बताइए बच्चे जाए तो जाए कहाँ। साथियों मैं बोल दूं, नेवी का 2 साल से साथियों वैकेंसी नहीं आ रहा है तो वो ऑफलाइन आ रहा है। 99% वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 100 गया है एमआर का कटअप, ठीक है ना। एग्ज़ाम आप 12th का ले रहे हैं, किसी भी तरीके से आप वहाँ पर पैसा देकर रिजल्ट मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ साथियों, कोस्ट गार्ड का, ठीक है आया, उसमें कम वैकेंसी है, उसका मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है, उसका एक समय पर वैकेंसी आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स का साथियों 2 साल हो गया। 2020 में साथियों 6 नवंबर को लोगों ने परीक्षा ख़त्म किया था, ठीक है। 6 नवंबर 2020 को मैं बात कर रहा हूँ, परीक्षा ख़त्म हुई थी और आज तक रिजल्ट नहीं आया है। 2022 आ गया, ठीक है। 14 जुलाई को हम लोगों ने परीक्षा दिया था एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का साथियों, रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं, कोई चर्चा भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं उठाता है साथियों। सभी लोग अपने कोर्स बेचने पर रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका पैसा आए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप कब तक, कि कब तक, लेकिन एक न एक बार साथियों ये स्टूडेंट अगर जाग गया तो कुछ भी कर सकता है। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एक मंच पर आना पड़ेगा साथियों सभी को, और सरकार से सवाल करने पड़ेंगे कि आखिर कब तक हमारा रिजल्ट डिले होगा, आखिर कब आएगा हमारा रिजल्ट, आखिर कब आएगी नेक्स्ट वैकेंसी, आखिर इन एज लिमिट में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथियों सवाल बहुत हैं, लेकिन यही है ना, एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा तभी होगा साथियों। आज आप देखिए एनटीपीसी का रिजल्ट आया, सभी टीचर्स एक हो गए साथियों, और मुझे उम्मीद है वहाँ पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ग्रुप डी की बात आई, सभी टीचर्स एक हुए, एग्ज़ाम लेकर आ गए 23 फरवरी को। तो इसी तरीके से साथियों हम सभी को एक होना पड़ेगा। मैं सभी तमाम डिफेंस रिलेटेड टीचर से बोलना चाहता हूँ, एक मंच पर आइए, एक बातें कीजिए, आप अपनी बातें अलग रखिए। अभी जब बच्चों की भविष्य की बात आएगी तब आप एक हो जाइए, तभी साथियों कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। नहीं तो ऐसे ही हम लोग बैठे रहेंगे सिर्फ। और सरकारें चाहती भी हैं कि हम लोग पढ़ाई न करें, हम लोग एकदम अशिक्षित रहें, तो वही होगा साथियों।
तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग एक मंच पर आइएगा तो कुछ बात बनेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।